हेलो स्टूडेंट, आज हम PYQ कर रहे हैं मैथ्स के। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। देखिए भाई, हमारे पास px दे रखा था 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1। सम ऑफ जीरोज का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस b बाई ए। अब हमारे पास a कितना है इसमें? 2, b है हमारे पास माइनस का k रूट 2 और c कितना है? 1। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस, और b कितना है? माइनस का k रूट 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस, और a कितना है? 2। अब हमारे पास सम ऑफ रूट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? रूट 2। ये हमें गिवन है, रूट 2 से रूट 2 इक्वल में कैंसिल, तो ये 2 मल्टीप्लाई में जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लेयर विनिंग ए गेम इज दिस वन, और हमें उसके लॉसिंग द सेम गेम इज बतानी है। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी विनिंग की रखी हमें 0.79, लॉसिंग के लिए हम उसको 1 में से घटाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है P ऑफ E प्लस में P ऑफ E बार इक्वल टू क्या होता है भाई? 1, और हमें E बार की निकालनी है। P ऑफ E बार निकालनी है तो क्या लिखेंगे उसको? 1 माइनस P ऑफ E, तो 1 को लिखेंगे 1.00, उसमें से 0.79 घटाएंगे, 9 और 1 10, 7 2 9 1 10, तो 0.21 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 वो रियल और इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये हमें बताना है। देखिए भाई, हम जानते हैं रूट जब इक्वल होते हैं, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, माइनस का 4ac उधर जाके प्लस का 4ac, 4 डिवाइड में ले गए, तो बी स्क्वायर के नीचे 4 लेके गए, तो क्या आ गया? ac। अब देखो ये हमारा ऑप्शन है, बी स्क्वायर बटे में 4 बराबर ac। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक एपी है, उसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें a बराबर 7, और एन टर्म दे रखी है हमें 84, और एस एन दे रखी है हमें 2093 डिवाइड बाई 2, और हमें एन की वैल्यू बतानी है। देखिए भाई, इसमें हम एस एन का शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? ए एन। एस एन की वैल्यू है 2093 बाई 2, n/2, a की वैल्यू हमारे पास 7, ए एन की वैल्यू हमारे पास 84, 7 में 84 जोड़े तो कितने हो गए? 91, 2 से 2 नीचे कैंसिल हो गए, 2093। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ गया? 91, 91 से डिवाइड करेंगे, 91 से मैंने डिवाइड किया, देखो ये 2 पे गया 182, फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कितने पे गया? 3 पे, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q को एक्सप्रेस कर दिया हमने, p बराबर क्या है? 18 a स्क्वायर b की पावर 4, और q बराबर है 20 a की क्यूब b का स्क्वायर, और जहाँ पे a और b क्या है? प्राइम नंबर, तो हमें एलसीएम बताना है p और q का। देखिए भाई, इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले हम बड़ी पावर देखेंगे। अब बताइए, a की 2 और a की 3 में बड़ी पावर कौन है? a की 3, और b की पावर 4 में और b की पावर 2 में बड़ा कौन है? b की पावर 4, तो ये तो आ गया एलसीएम इनका। अब हमें 18 और 20 का एलसीएम और निकालना है। देखिए इसको मैंने डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड से सोल्व कर रही हूँ। 2 से गया 9 पे, 2 से गया 10 पे, फिर 9 एज इट इज 2 से गया 5 पे, तो 2 2 जा 4, 4 9 जा 36 को 5 से गुना किया 180, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 180, ए की क्यूब बी की 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है? AD एक मीडियन है ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसमें वर्टिसेस दे रखी है A 5 माइनस 6, B 6 4 और C 0 0, और हमें AD की वैल्यू बतानी है। देखिए भाई, हमारे पास ये गिवन है, देखो ये मीडियन है डी BC का, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A1 प्लस वो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, तो 6 में 0 ऐड किया 6 को 2 से भाग किया 3, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 32। अब AD की जो लेंथ है हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला, तो 5 में से क्या घटाएंगे? 3, उसका स्क्वायर, माइनस 6 में से घटाएंगे 2 और उसका स्क्वायर, तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 4, माइनस 6 में माइनस 2 जुड़ा तो माइनस के 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 64 में 4 जोड़े तो कितना आ गया? रूट 68। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा बराबर m दे रखा है, और हमें वैल्यू बतानी है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा की। देखिए भाई, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा m दे रखा है, इसका रेसलाइजेशन किया तो माइनस की जगह ऊपर नीचे प्लस से किया। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, नीचे एज इट इज है सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? 1, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, जैसे ही रेसिप्रोकल किया m का उल्टा क्या आ गया? 1/m, तो हमारा आंसर आ गया 1/m। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है नया। देखिए भाई, फ्रॉम द डाटा, एक डाटा दे रखा हमें 1 4 7 9 16 21 एंड 25, इसमें से सारे इवन नंबर को रिमूव कर दिया, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्राइम नंबर निकालना है बाकी बचे हुए नंबर में से।
देखिए भाई हमारे पास नंबर है 1 4 7 9 16 21 25। अब इसमें इवन नंबर एक तो 4 है और एक 16, तो इसका मतलब 2 नंबर को रिमूव करना है। तो जैसे मैं इवन नंबर को रिमूव कर देता तो रिमेनिंग नंबर क्या बच गए 1 7 9 21 एंड 25 बच गए। अब इसमें प्राइम नंबर कितने नंबर है, ये 1 2 3 4 5 नंबर है। अब इसमें प्राइम नंबर कौन है, ओनली 7, क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, कभी भी 1 को प्राइम और कंपोजिट में कंसीडर नहीं करते। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो एक नंबर क्या है, प्राइम नंबर ओनली 7, तो 1 डिवाइड में टोटल नंबर कितने हैं 5। इसको 7 से डिवाइड नहीं करना क्योंकि हमें रिमेनिंग में से सिलेक्ट करना है। अगर ये हमें कहता है टोटल में से सिलेक्ट करो तो आप इसको किससे डिवाइड करते भाई, 7 से। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सम डाटा x1 x2 xn विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी f1 f2 fn द वैल्यू ऑफ, हमें ये दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू बतानी क्या आएगी। देखिए भाई हमें दे रखा है समीशन ऑफ fi xi माइनस एक्स बार। देखो भाई समीशन दोनों को fi को गुना कर दिया और समीशन को भी गुना कर दिया मैंने। अब हम जानते हैं एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का समीशन ऑफ fi xi डिवाइड में n। तो मेरे पास यहाँ पे समीशन ऑफ fi xi की वैल्यू क्या आ गई, n x बार आ गई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी मैंने, समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर n fi xi की वैल्यू n x बार माइनस समीशन i इक्वल टू 1 से लेकर n fi अलग x बार अलग। और हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है भाई n x बार में से n x बार गया तो किसका आंसर आ गया भाई 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, हमें क्या रखा है इस पोलिनोमियल के जो जीरो है वो डबल है इस वाले पोलिनोमियल के, और हमें p की वैल्यू बतानी है। देखिए भाई हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, अगला पोलिनोमियल दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। सबसे पहले मैं इस वाले पोलिनोमियल के जीरो जी निकालूंगी। देखो मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है 24 और जोड़ूँ तो 5, तो इसके फैक्टर क्या बन गए 8 और 3, 8 में से 3 गया 5 और 8 को 3 से गुना किया 24। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है 4x, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे 2, इन दोनों में क्या कॉमन है 3, ब्रैकेट में बचा x माइनस 2। अब दोनों में क्या कॉमन हो गया x माइनस 2, ब्रैकेट में बचा 4x प्लस में 3। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू आ गई माइनस के 3/4। तो ये पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला क्या बना दिया मैंने बीटा। अब हमें ये वाला पोलिनोमियल दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये मैंने रख दिया। अब इसके जो रूट्स है वो डबल हैं, तो अल्फा का डबल क्या आ गया 2 अल्फा और बीटा का डबल क्या आ गया 2 बीटा। तो अब हम रूट की वैल्यू पुट करेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब देखो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है p और a की वैल्यू कितनी है 1, तो यह आ गया माइनस बी बाई 1। अब हमने वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है भाई माइनस के 3/4। पुट हुआ 2 से 3 4 कटा तो 2 पे कटा, तो 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 दूनी कितने हो गए 8, 3 एकम 3, तो ये गए 5/2। ये माइनस अपना इसको दे देगा, तो p की वैल्यू आ गई माइनस 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 15 यूनिट्स है तो हमें x की वैल्यू बतानी है। देखिए भाई हमारे पास पॉइंट दे रखा था a 3 - 5, b दे रखा था x और -5, और a और b के बीच की दूरी कितनी है 15। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 3 - x का स्क्वायर माइनस 5 प्लस के 5, 5 में से 5 गया 0, ये खत्म। a माइनस बी का स्क्वायर खोलेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या है 15। अब रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर करेंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे हमने स्क्वायर किया स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना आ गया 225। ये प्लस स्क्वायर का हम इधर रखे माइनस की, 225 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो 216। अब हमें फैक्टर बताने हैं। देखिए 12 और 18 बन गए कि गुना करें तो कितना है भाई 216, और 18 में से 12 गए तो कितने आ गए 6, तो माइनस के 18 और प्लस के 12। पहले दो में क्या कॉमन है x, तो x माइनस 18, अगले दो में क्या कॉमन है 12, तो x माइनस 18, तो हमारा आंसर आ गया 18 और माइनस के 12। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 12, कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 0 दे रखी है और हमें कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू बतानी है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है, हमें पता है कोस थीटा 0 कब होता है भाई, कोस पाई बाई 2 पे 0 होता है। इसका मतलब कोस से कोस मन में कैंसिल करना है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 2। अब हमें कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू बतानी है, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 2 है, डिवाइड में 2, तो इसका मतलब हो गया पाई बाई 4। कोस पाई बाई 4 का मतलब कोस 45, क्योंकि पाई को हम यहाँ पे 180 कंसिडर करते हैं, तो कोस 180 को 4 से भाग किया तो कितना आ गया 45, तो कोस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक सॉलिड स्फीयर है उसको हमने कट करना है 2 हेमीस्फीयर में, और हमें रेशियो बताना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का 2 हेमीस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया जब एक साथ ले लेंगे तब। अब बताइए देखिए भाई
इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर का बताना है। एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, πr² से πr² कैंसिल, 4 और 3 दूनी 6। अब ये कट गया 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन बताना है जो कि एक सॉलिड क्यूब जिसकी एज कितनी है 2 सेंटीमीटर, उससे कर्व किया जा सके। देखिए भाई, ये मैंने एक क्यूब बना दी, सॉलिड क्यूब। इसकी जो रेडियस है कितनी देर की, देखो अब जब मैंने इसके अंदर कोन बनाया तो हमने देखा कोन का जो डायमीटर है वो साइड के बराबर हो गया और हाइट भी किसके बराबर हो गया, साइड के। तो डायमीटर अगर 2 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 1, हाइट कितनी है साइड के बराबर है तो 2। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h, 1/3 पाई, आर कितनी है 1, 1 का स्क्वायर, एच कितना है 2। तो कितना आंसर आ गया 2/3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, 2 डाइस है उसको एक साथ फेंकना है और प्रोबेबिलिटी बतानी है सम ऑफ नंबर डाइस पे क्या है 2, 3 और 5। देखो भाई, जब डाई पर 2, 3 और 5 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, 2 आने का 1 1 1 2, 3 आने के लिए 1 2 2 1 और 5 आने के लिए 1 4 4 1 2 3 और 3 2। कितने केस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल केस कितने होते हैं 2 डाई को फेंकने पर 36। तो 7/36 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सेंटर ऑफ सर्कल दे रखा है हमें 2 0 और एक एंड ऑफ डायमीटर दे रखा है 6 0 और हमें अदर एंड बताना है। देखिए इसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। एक एंड ए को मैंने x1 y1 मान लिया, बी एंड हमें दे रखा था 6 0 और सेंटर हमारे पास है 2 and 0। अब हमारे पास मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला x1 + x2/2 बराबर कितना दे रखा है भाई x2, x1, x2 की वैल्यू कितनी है 6/2, 2 दूनी कितने हो गए 4, 4 में से 6 गया, x1 कितना आ जाएगा -2। ऐसे ही y1 + y2/2, y1 तो y1 है ही, y2 की वैल्यू है 0/2 और y की वैल्यू कितनी है भाई 0, 2 को 0 से गुना किया 0, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमारा आंसर आ गया -2 and 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए इन द फिगर ग्राफ ऑफ द 2 लीनियर इक्वेशन कैसा है अब हमें बताना। देखो ये मैंने खुद शेड करके इसको बढ़ाया था, देखा जाए तो दोनों हो सकता है एक दूसरे से ना मिले और बढ़ाने पर ये दोनों से मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब हमें इसके 4 ऑप्शन को रीड आउट करना है। पहला ऑप्शन कंसिस्टेंट है यूनिक सॉल्यूशन से। कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन कब होगा जब दोनों आपस में मिल जाएंगी। आगे कंसिस्टेंट इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन तो कब होता है जब दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें। तो हम इसको में देख रहे हैं ओवरलैप करने के तो कोई चांस है ही नहीं यहाँ पर। आगे इनकंसिस्टेंट पक्का जरूरी हो ऐसा नहीं है, इनकंसिस्टेंट हो सकती है लेकिन ये कंसिस्टेंट भी हो सकती है कब, जब इन लाइन को एक्सटेंड करें। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा कौन सा है डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, असरेशन रीजन की क्वेश्चन है। डायमीटर एक सर्कल की सबसे लंबी कोड होती है, ये बिल्कुल ठीक है। और जो टेंजेंट है एंड पॉइंट पे सर्कल के, जब एंड पॉइंट पे टेंजेंट बनाते हैं तो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा बी। नेक्स्ट, ग्राफ पोलिनोमियल का टच करता है एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे, तो पोलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ना रखे ऐसा जरूरी नहीं है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो रख सकती है, इसलिए ये फॉल्स है। अगला, डिग्री पोलिनोमियल की डिग्री n है जो कि 1 से बड़ी है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा n 0 0 होंगे, बिल्कुल ठीक है। जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ 0 0 होते हैं, इसलिए पहला फॉल्स दूसरा ट्रूथ, ऑप्शन क्या आएगा डी। थैंक यू वेरी मच।